हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक एट आवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 साइंस सब्जेक्ट। साइंस में हमारा पहला टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ हमारे चारों ओर। यह वीडियो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है। एंड हैज मास, जिसका मास यानी द्रव्यमान होता है, इज कॉल्ड मैटर, उसे हम पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, गोल्ड, हवा, पानी, सोना, चांदी, जो भी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, आसपास देखने को मिलती हैं, वो हमारे पास क्या है? मैटर यानी कि पदार्थ है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट। प्राचीन भारतीय विचारकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था, जिन्हें हमने पंचतत्व कहा था, जिन्हें हम पंचतत्व के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज के समय में जो साइंटिस्ट हैं, आधुनिक समय में जो वैज्ञानिक हैं, हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 तरह का क्लासिफिकेशन, यानी कि उन्होंने 2 आधारों पर इसे बांटा है। पहला है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? भौतिक गुणधर्म। हमारे पास चीज देखने में कैसी है, उसे हम छू पा रहे हैं। दूसरा उसका नेचर है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुणधर्म, कि किन चीजों से मिला करके उसे बनाया गया है। अब हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक प्रकृति के बारे में। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। हर पदार्थ, हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। तो कहता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, इतने छोटे हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, कणों की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स यानी कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फिर से देखिएगा, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों का आपस में मिलना, ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, 2 अलग अलग पदार्थों में, ऑन देयर ओन अपने स्वयं से, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यही लिखा है, विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें 2 अलग अलग पदार्थों के कण आपस में स्वयं मिलना, जो आपस में स्वयं मिल जाते हैं, वह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हिंदी में बोले तो ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड क्या होता है? विच हैव डिफरेंट शेप, जिसकी शेप, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, जिसकी शेप क्या है? फिक्स है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, जिसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसका कुछ वॉल्यूम है, यानी कि ठोस की निश्चित आकृति, सीमाएं और द्रव्यमान होता है। लिक्विड क्या है? विच हैज नो शेप, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है वो उसी की आकृति ले लेता है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, पर उसका एक वॉल्यूम होता है, यानी उसका द्रव्यमान होता है। द्रव की कोई आकृति नहीं होती, परंतु निश्चित द्रव्यमान होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसों में उच्च संपीड़नता होती है। गैसेस को हम हाईली कंप्रेस करके उनकी फॉर्म को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने एलपीजी सिलेंडर्स को देखते हैं, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में आती है, वो किस शेप में आती है? सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में आती है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? यस, बट इट डिपेंड ऑन सम फैक्टर, हाँ, परंतु ये कुछ कारणों पर निर्भर करता है। पहला जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के परिवर्तन का प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर में चीज क्या आती है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जब कोई मैटर किसी भी टेम्परेचर में अपनी स्टेट छोड़ दे, यानी चेंज करना शुरू कर देता है, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आपके हाथ में आइसक्रीम है, आइसक्रीम एक सॉलिड शेप में होती है, जब उस पे आप देखते हो कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या होती है? मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उसकी शेप क्या होती है? चेंज होना शुरू हो जाती है, तो वो उसके बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, समझने के लिए।
फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे कि आप लिक्विड में आपके पास वाटर है, आप उसे गर्म कर रहे हो, तो जब वो धीरे धीरे उबलना शुरू हो जाएगा, एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिस पे वो उबलना शुरू हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो हमारे पास केल्विन है। जो हम तापमान की ऐसा इकाई लेते हैं वो हमारे पास केल्विन है। हमारे पास जैसे टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं, बॉडी टेम्परेचर हम मेजरमेंट करते हैं फ़ारेनहाइट में, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं हम डिग्री सेल्सियस में, पर जो मेजरमेंट यूनिट है वो टेम्परेचर की क्या है, वो केल्विन है। और उसका क्या है मेजरमेंट, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 केल्विन। अगर आपसे कोई कहता है कि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में से मेजर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 313 केल्विन, क्योंकि आप 217 उस 40 डिग्री में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा 313 केल्विन। फिर आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दबाव के परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। तो जब हम देख, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया गैस में कि अगर हमारे पास सिलेंडर आया है तो उसमें हमने एलपीजी जो देखी है वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। वो किसकी वजह से है, वो आपके पास प्रेशर फॉर्म पे है। उसे हाईली प्रेशराइज करके उसके पार्टिकल्स के बीच में, जो हमने अभी थोड़े पहले पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं उसे हाईली कंप्रेसिबल करके एक ऐसी स्टेट लेयर में लाया गया जिससे कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सके। वो किसका एग्जांपल है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। जब कोई द्रव्य अपने क्वथनांक से कम यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे अपनी स्टेट गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला रीजन है हमारे पास इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सतही क्षेत्र में वृद्धि होना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना, जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ही हमारे पास वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन अधिक होगा। एंड इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, विंड स्पीड मतलब वायु की गति, वायु यानी हवा जितनी तेज चलेगी उतना ही इवेपोरेशन अधिक होगा। देखा होगा कि जब कपड़े सुखाते हैं तेज धूप में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तेज हवाओं में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एंड अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में कमी। ह्यूमिडिटी होती है वाटर वेपर का हमारे सराउंडिंग में मौजूद होना। जितना ज्यादा हमारे ह्यूमिडिटी की लेवल में कमी होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास इवेपोरेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वाष्पीकरण से किस प्रकार शीतलता प्राप्त होती है। The particles of liquid absorb energy from the surrounding, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी को रिगेन कर लेते हैं, जो एनर्जी उन्होंने इवेपोरेशन के टाइम पे खो दी थी। इस इवेपोरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इस इवेपोरेशन की जो एब्जॉर्प्शन पावर है उसे हम क्या, उससे हमें क्या मिलती है, कूलिंग मिलती है। वाष्पीकरण के कारण खोई हुई ऊर्जा जो अपने चारों ओर से जब द्रव्य के कण उन्हें अवशोषित करते हैं तो उस अवशोषण के कारण हमें अपने चारों ओर शीतलता महसूस होती है। Why should we wear cotton clothes in summer? हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। कॉटन being a good absorber, कॉटन पसीने या पानी को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी वजह से इवेपोरेशन करना आसान हो जाता है। सूती वस्त्र अच्छे अवशोषक होते हैं जो पसीने को अवशोषित करते हैं, जिससे वाष्पीकरण आसान हो जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है और हमें इसीलिए गर्मियों में क्या पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। उम्मीद करता हूँ चैप्टर 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।